एक और चीज है जैसे बायोलॉजी। अब बेसिक यहाँ पे ठीक है, पढ़ाई लिखाई है, बट एक और चीज होती है डायग्राम। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खुद जैसे 10th में मेरे पास भी ऑफ कोर्स वहां तक डायग्राम्स वगैरह बनाने को होते थे, तो काफी बार तो मैं खुद अपने कजिन को बोलता था यार बना के दे दो। ये एक चीज होती है कि हाँ इसकी भी जरूरत पड़ती है टू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी। इसमें कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? देखो, डायग्राम्स की यदि बात की जाए तो डायग्राम, हैंडराइटिंग, ये हमेशा एक क्वेश्चन रहा है। पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे को डायग्राम ड्रॉ करना आता नहीं है, या उसको अच्छा लगता नहीं है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है। ये सारी चीज़ें हम हमेशा सुनते रहते हैं। बायोलॉजी नहीं पढ़ना, तो इसका रीज़न जब पूछा जाता है 10th के बच्चे को, तो बोलता है कि डायग्राम मुझे ड्रॉ करना नहीं आता। लेकिन सी, डायग्राम ड्रॉ करना ये कोई आर्टिस्ट बनने की बात नहीं है। ये टीचर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास क्या टेक्निक है डायग्राम ड्रॉ करने की। यदि आप मेरे से ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे, तो मैं 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को 12th स्टैंडर्ड का डायग्राम विद इन सेकंड्स ड्रॉ करवा दूं, क्योंकि उसके तरीके होते हैं। कोई भी डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो, तो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है, कितना उसका मेजरमेंट है, ये बच्चों को पहले बता दिया जाए। और इसलिए श्री रेणुका में नोटबुक देखेंगे हमारे बच्चों की, तो हर एक बच्चे के डायग्राम का साइज सेम होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों को हमने पहले से बताया, सिखाया, कहाँ से ड्रॉ करना है, कितना मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से वो आसान हो जाता है। सो डायग्राम कोई चैलेंजिंग टास्क है ही नहीं। हैंडराइटिंग की यदि बात की जाए, तो हैंडराइटिंग में हम बोलते हैं कि भाई 10th स्टैंडर्ड तक आपके हैंडराइटिंग अच्छे है, रीडेबल है, तो इट्स ओके। 11th 12th में नहीं चेंज कर पाओगे, तो वो थोड़े से स्पेस होना चाहिए वर्ड्स के बीच में, और आपके हैंडराइटिंग जो थोड़े बड़े हो साइज के होने चाहिए, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम फॉन्ट कहते हैं। तो वो बड़े होंगे तो वो इट्स ओके फॉर 11th 12th स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज यहाँ पे बताऊंगी कि डायग्राम ड्रॉ करना ये मार्क्स नहीं देता। व्हाट यू लेबल इनसाइड, दैट मैटर्स। ओके। है ना, कि डायग्राम ड्रॉ कर दोगे लेकिन एक भी लेबल नहीं किया, तो ना बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायग्राम्स होते हैं, उसको एनालिसिस करना होता है डायग्राम को, कि भाई ये जो पार्ट है वो कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसका फंक्शन क्या है, वहां पे यदि कोई प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स क्या होंगे, डिसीज क्या होगा। तो ये डायग्राम को एनालिसिस करने की बात होती है। ये इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है।